हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो हम काफ़ी सारे लैंडस्केप को कवर अप कर चुके हैं। आज मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की कोशिश करेंगे। कोई एक मॉन्यूमेंट, एक छोटा सी ऑब्जेक्ट, एक मॉन्यूमेंट के एक पार्ट को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले उसकी हाइट डिफाइन कर सकते हैं। बहुत रफ लाइंस, बहुत लाइट कि उसकी हाइट हम इतनी रखना चाहते हैं। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट उसका बेस हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके ऊपर वाला पार्ट, और फिर उसके टॉप पार्ट को मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँगा। तो टॉप पार्ट को हम यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ ये सेंटर ऑफ लाइन हम मान सकते हैं कि ये लाइन सेंटर है ऑब्जेक्ट की। बहुत रफ लाइंस में ले रहा हूँ इनिशियली, बहुत ज़्यादा उसको मैं कोशिश नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा हैवी करने की। और बाद में हम उसको डार्क और फाइनल लाइन को फाइनलाइज इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइन हम ये प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बहुत लाइट लेके चल रहा हूँ। अगर इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी कोई इशू नहीं है, बढ़ा सकते हैं। इतना ज़्यादा उसको नहीं है, बट यस हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्लोज टू उसके जो हमने हाइट प्लान की है उतनी ही हाइट को प्लान करें। ये एक और बॉक्स है उसके नीचे, और थोड़ा सा और एक ही बॉक्स है छोटा सा। और देन उसके बाद एक जो मैंने ये रफ लाइंस ली थी ऑलमोस्ट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एक बड़ा बॉक्स है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। और हम उसको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे नीचे लूज छोड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइट जेस्चर है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं की गई है। आपको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम कैसे डिफरेंट एंगल्स में किस तरह से अपने एक ऑब्जेक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक तरीके से एक जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं बहुत सॉफ्ट लाइंस में। और कोई इशू नहीं है, आप ऐसे बार बार 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यस आपको कोशिश करनी है कि ऐसे टुकड़ों में ऐसे लाइन को नहीं करना है, ऐसे टुकड़ों में नहीं करना है। आपको हमेशा जब भी ड्राइंग करनी है, आपको रफ जब स्केचिंग जब आप कर रहे हो फाइनल ड्राइंग से पहले, तो आप एक बार में एक लाइन को स्ट्रेट कर, इससे आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, अच्छी मशक होगी। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करने के लिए बहुत प्रिसाइजली कहीं पर हमें थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारी जो फाइनल लाइन है वो कहाँ पर होनी चाहिए और कितनी दूर होनी चाहिए, किस एंगल में होनी चाहिए।
मैं थोड़ा सा उसमें स्केच का फील देना चाहता हूँ। बहुत फाइन ड्राइंग मैं नहीं सोच रहा हूँ, और मैं आपको भी नहीं चाहता कि आप भी अभी बहुत ज़्यादा फाइन ड्राइंग में ध्यान दें। आप सिंपल इस तरह के स्ट्रोक्स से काम कर सकते हैं। इसमें बॉक्स, सिलेंडर्स, सर्कल्स, ओवल्स के शेप्स को मैंने यूज़ किया है। अभी शेड नहीं कर रहा है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर का राउंड शेप है तो नीचे का भी इसी तरह से आएगा। ये राउंड क्यों है? क्योंकि हमारा कैमरा तो नीचे से हम देख रहे हैं, तो ये ऊपर का कैमरा हमारा नीचे है, तभी ये नीचे का इनका पार्ट दिख पा रहा है। और इसी तरह से ये लाइन जो है सिलेंडर की ऐसे हो रही है, ऐसे नहीं होगी। अगर ये ऐसे हो रही है इसका मतलब ये है कि हमारा कैमरा नीचे की तरफ है और वो नीचे का पार्ट उसका अपीयर हो रहा है। तो इसका चीज़ का ध्यान रखना है आपको ड्राइंग करते समय कि अगर ये एक एंगल हमारा है तो ऑब्जेक्ट के हर पार्ट जो है उसी एंगल से ही दिखेगा। सिलेंडर की शेप्स की आप अलग से प्रैक्टिस कीजिए पेपर पे, उसको बार बार क्रिएट करके, और दोनों हाफ बैलेंस करके आप उसको इजीली ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा ये लंबा होगा, कुछ रफ चीज़ों को हम ठीक करते हुए चलेंगे। कोशिश ये करनी है कि आपको मिटाना नहीं है, इतना इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम करने की ज़रूरत नहीं। ये पेंसिल थोड़ी मेरी मोटी है, तो अगर आप बारीक करना चाहते हैं तो 4B या 2B का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी ड्रॉ करने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा स्ट्रोक्स ना लगाने पड़े। और ये हमारा अपर बॉक्स है। काफ़ी आर्टिस्ट पेपर को रोटेट करके भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको पेपर रोटेट ना करें अनटिल अनलेस आप अपने हाथ को रोटेट करें ड्रॉ करते समय, तो आपको और अच्छे से आपका फ्लो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा।
ये सेकंड बॉक्स उसके नीचे, और देन लास्ट बॉक्स। थोड़ा ठीक करेंगे, यहाँ से आएगा और इसके पीछे से तो इस तरह से हम एक थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बना के इसमें हम थोड़ा बहुत शेड कर सकते हैं या हैचिंग कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं इसको। तो हैचिंग के लिए हमारी लाइट अगर लेफ़्ट साइड से आ रही है तो राइट साइड, अगर लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में जहाँ से कटेगा वहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा, थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। नीचे का पार्ट ज़्यादा डार्क होगा। ये मैं हैचिंग से फास्ट बना सकता हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा लाइट देने की थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन मैं दे सकता हूँ, ताकि मैं जब शेड करूँ तो मैं थोड़ा सा स्टाइल के तौर पे डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिखा सकूं। अंदर की तरफ से थोड़ा कॉर्नर्स पे डार्क, थोड़ा कॉर्नर्स पर डार्क, ताकि पता लगे कि ये राउंड है। थोड़ी डेप्थ देने के लिए यहाँ शेड में दे रहा हूँ, और इसको भी थोड़ा सा शेड। शेड भी उसी डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ। ऊपर का पार्ट लाइट, लेफ्ट का थोड़ा डार्क। थोड़ा क्रॉस हैचिंग, थोड़ा स्टाइल टेक्सचर देने के लिए मैं ऐसी हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का कहीं कहीं पे यूज़ करूँगा। बस एक टेक्सचर और बैकग्राउंड का फील देने के लिए मैं ऐसे लंबे स्ट्रोक्स का यूज़ कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर थोड़ा डार्क स्ट्रोक करने से एक डायनामिक फील आती है। और
डेप्थ भी क्रिएट होती है। सो दिस इज़ इट। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं और मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे मुझे शेयर कर सकते हैं कि, और इसी तरह से मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इसको बनाइए और आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, आप अपने स्केचेस मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको उस पर फीडबैक दूँगा। So thank you so much. See you in my next video.